तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई लहंगा और झुमके की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में बेला नाम की एक परी रहती थी। कुछ दिनों बाद बेला परी की शादी होने वाली थी। बेला, तूने अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर ली है क्या? देख, जल्द से जल्द अपनी शादी की सारी शॉपिंग निपटा ले, वरना परी देश के मॉल में सारा सामान खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी त्योहार का सीजन चल रहा है ना। हाँ, मैं तो जानती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली है। बस अब मुझे शादी के लिए एक सुंदर सा लहंगा और मैचिंग झुमके खरीदना है, और मैं वही खरीदने जा रही हूँ। इतना कहकर बेला परी वहाँ से उड़ के चली जाती है। थोड़ी देर के बाद बेला परी परी देश के सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल में पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वहाँ सारे लहंगे और झुमके बिक चुकी है। अरे, अब मैं क्या करूँ? यहाँ तो एक भी लहंगा और एक भी झुमके नहीं है। 2 दिन के बाद मेरी शादी है। अब मैं अपनी शादी में क्या पहनूंगी? तभी उस मॉल में काम करने वाली एक परी ने बेला को बोलती है, सुनो, इस वक्त तुम्हें परी देश में कहीं भी लहंगे और झुमके नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, तुम पृथ्वी पर रहने वाली जादूगरनी के पास जाकर उनसे नए लहंगे और झुमके खरीद सकते हो। वो बूढ़ी जादूगरनी हमारे मॉल के लिए ढेर सारे जादुई लहंगे और झुमके बनाकर सप्लाई करती है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आज ही पृथ्वी पर जाकर उस बूढ़ी जादूगरनी से मेरे लिए लहंगे और झुमके की ऑर्डर दूंगी। फिर बेला परी बूढ़ी जादूगरनी की पता लेकर पृथ्वी की ओर चल देती है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद वो पृथ्वी की एक गांव के पास पहुंच जाती है। अरे, ये गांव तो बहुत बड़ा है, मैं यहाँ उस बूढ़ी जादूगरनी को कैसे ढूंढूंगी? तभी उसे सामने से आते हुए 2 लड़के दिखाई देती है। सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, बोलिए। सुनिए, मुझे बूढ़ी जादूगरनी के घर जाना है। क्या आप दोनों मुझे उसके घर का पता बता सकती हो? वो बूढ़ी जादूगरनी हम दोनों की माँ है। चलो चलो, हम तुम्हें अपने घर ले चलते हैं। उसके बाद बेला परी उन दोनों लड़के के साथ चल देती है। फिर काफी देर चलने के बाद वो दोनों लड़के बेला परी को एक जंगल में ले जाती है। अरे, तुम दोनों तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे, लेकिन तुम मुझे यहाँ जंगल में लेकर आ गए। मुझे तुम दोनों के इरादे ठीक नहीं लग रही है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो दोनों लड़के बेला परी को पकड़ लेती है। अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अब चुपचाप अपने शरीर के सारे गहने उतारकर हमें दे दे। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों चोर हो और मुझसे झूठ बोला, लेकिन तुम दोनों ने मुझे पकड़कर गलती कर दी। मैं अभी अपनी जादुई छड़ी से तुम दोनों को जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन तभी दूसरा लड़का बेला परी के हाथ से जादुई छड़ी छीनकर उसे जमीन पर पटक देता है और एक पत्थर से जादुई छड़ी को तोड़ देता है। अरे, ये क्या हो गया? तुमने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी। अब बिना जादुई छड़ी के तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद वो दोनों लड़के मिलकर बेला परी के सारे गहने छीन कर ले जाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। अरे, ये सब क्या हो गया? वो दोनों तो मेरे सारे गहने ले गई, ऊपर से मेरे जादुई छड़ी भी तोड़ दी। अब बिना जादुई छड़ी के मैं परी देश में वापस कैसे जाऊंगी? ये सोचकर बेला परी रोने लगती है। उसके बाद बेला परी चलते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। उसी नदी में बूढ़ी जादूगरनी
मछलियाँ पकड़ रही थी। जैसे ही बूढ़ी जादूगरनी की नजर बेला परी पर पड़ती है, उसकी हालत देख जादूगरनी को बड़ी हैरत होती है। अरे ये तो एक परी है, इस बुरी हालत में यहाँ क्या कर रही है। फिर बूढ़ी जादूगरनी बेला परी के पास जाती है और उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? मैं यहाँ बूढ़ी जादूगरनी से लहंगा और झुमके खरीदने के लिए आई थी, लेकिन रास्तों में दो बदमाश लड़कों ने मेरे सारे गहने लूट लिए और साथ ही उन्होंने मेरी जादुई छड़ी भी तोड़ दी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। दरअसल मैं ही बूढ़ी जादूगरनी हूँ। उसके बाद बूढ़ी जादूगरनी उनकी जादुई गोली में देख के उन दोनों लड़कों का पता कर लेती है और बेला परी को लेकर उसी वक्त उन दोनों लड़कों के पास पहुँच जाती है। तुम दोनों ने इस मासूम परी को धोखा देकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। चलो जल्दी इसके सारे गहने वापस कर दो, वरना मैं तुम दोनों को बंदर बनाकर जंगल में छोड़ दूंगी। लेकिन वो दोनों लड़के जादूगरनी के एक नहीं सुनते, उल्टा उस पर हमला करने लगते हैं। ये देख जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को बंदर में बदल देती है। अब इन दोनों समझ जाएगी। उसके बाद जादूगरनी वहाँ रखे सारे गहने उठाकर बेला परी को दे देती है। अब तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी जादुई छड़ी फिर से जोड़ दूंगी और साथ ही तुम्हें खूबसूरत लहंगे और झुमके भी दूंगी। फिर जादूगरनी बेला परी को अपने घर ले जाती है और उसकी जादुई छड़ी जादुई बर्तन के अंदर भरे पानी में डाल देती है। देखते ही देखते जादुई छड़ी पूरी तरह जोड़ जाती है। उसके बाद जादूगरनी बेला परी को एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर जादुई लहंगा और एक खूबसूरत डायमंड के झुमके दे देती है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये लहंगा हमेशा तुम्हें आने वाली खतरों से बचाएंगे और ये झुमके तुम्हारी खूबसूरती को और भी बढ़ा देंगे। ये लहंगा और झुमके पहनने के बाद तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगे। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसके बाद बेला परी जादुई लहंगा और झुमके लेकर अपना परी देश लौट जाती है। फिर 2 दिन के बाद बेला परी की शादी का दिन आ जाती है और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है और फिर बेला परी अपनी परी राज्य में अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, ये जादुई लहंगा और झुमके की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी रास्ते में मिलने वाले अजनबियों पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बुरे लोग मीठा बोलकर हमें अपने जाल में फंसा लेती है। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। फिर मिलेंगे, बाय बाय।